सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया फिर से। मैं एनएलएफ चर्च से शीतल हूँ और अपने पासवान का और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम उत्साह के साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं और हम सब उसकी आराधना स्तुति में जाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया। क्योंकि सच में हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य, महिमा के योग्य है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, यही करुणा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, यही करुणा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। ये दुनिया हमें कुछ खुशी नहीं दे सकती,
कुछ नहीं दे सकती, केवल परमेश्वर ही है जो हमें आनंद का जीवन देता है, हमें खुशी देता है। हालेलुया। आइए एक और गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं और आनंद के साथ उसकी सम्मुख जाते हैं। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए अद्भुत है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए अद्भुत है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए अद्भुत है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए अद्भुत है किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए अद्भुत किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए अद्भुत किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए अद्भुत है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए अद्भुत है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए अद्भुत है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए अद्भुत है किया। सच में खुदा परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अद्भुत किया है। हम इस संसार में जब थे तो सच में परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पे किया, हमें अपने पास लेके आए और इन सब चीजों से छुटकारा दिया। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। आइए हम सब आंखों को बंद करते हैं, उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और उस परमेश्वर के निकट आते हैं और उसके प्रेम को अपने अंदर लेते हैं। सच में प्रभु, आपका प्रेम बहुत महान है। प्रभु आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है। प्रभु आज बहुत से जन प्रभु जी आप में चल तो रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने बोझ को अपने ऊपर लेके चल रहे। प्रभु उनके बोझ को आप अपने ऊपर लेने वाले बनो प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हर चीज से प्रभु जी वो रिलैक्स होके सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करने वाले बने, आपको धन्यवाद देने वाले बने। धन्यवाद करते हैं। ओरी बाखांदारा का शखरा बारा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पवित्र आत्मा आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सच में प्रभु आप हमारे करीब आए, हमारी जिंदगी को बदला। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पापों को, हमारे श्रापों को आपने अपने ऊपर लिया प्रभु, ताकि खुदा परमेश्वर इन सब चीजों से हम छुटकारा पा सके। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। सच में प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये आराधना स्तुति खुदा परमेश्वर अद्भुत रीति से भाई, और इसकी सुगंध आपके नथनों में सुगंध सी गई है खुदा परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। खुदा परमेश्वर, सच में प्रभु, आपके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता खुदा परमेश्वर। अभी भी खुदा परमेश्वर आप बाहें फैला के खुदा परमेश्वर हम सबको कहते हो कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा प्रभु। सच में प्रभु, केवल आपकी बाहों में ही वो विश्राम है और कहीं नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु, आपका प्रेम अद्भुत है खुदा परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी वचन हो प्रभु खुदा परमेश्वर, सुनने वालों के प्रभु जी गुदे गुदे को छेद छेद करने वाला बने खुदा परमेश्वर, उनके हृदय में बसने वाला बने प्रभु जी। और आज आप खुदा परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु अद्भुत रीति से आप हमसे बात करने वाले बनना खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल करो। आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। स्तारा शाखंद स्तारा शिखेरे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो हम सबसे प्यार करता है मेरे प्रियो। और आज जब हम उसकी उपस्थिति में हैं, एक भली बात है। और आज जब हम इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, मैं आशीष भाई का धन्यवाद करता हूं, जो इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के नाम से जो एक प्रेयर टावर है और एक चैनल है, जिसके थ्रू ये परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दासों को ऑनलाइन के द्वारा उन सब समस्त लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, ताकि लोगों में एक परमेश्वर की जागृता आए, लोग उद्धार पाएं और वचन के द्वारा एक बेदारी आने पाए। आमीन। मैं आशीष भाई का भी धन्यवाद करता हूं, समझ टीम का जो उनके साथ इस चैनल पे, इस ग्रुप में परमेश्वर का कार्य कर रही है। प्रभु भला है और मेरा विश्वास है वो अद्भुत कामों को करने जा रहा है आपके द्वारा। आमीन, हालेलुया। और समझ जन जितने यहाँ पर देख रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप शेयर करें इसको। और आज ये बहुत खास दिन है आपके लिए, क्योंकि आज प्रभु बहुत अद्भुत रीति से आपको कुछ सिखाना चाहता है। कुछ विशेष है आज आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आज हम उसके वचन के द्वारा कुछ सीखें। क्योंकि बहुत सी बातों में आज बहुत से मसीह लोग, ध्यान से सुनना, आज बहुत से मसीह लोग जो आज सही तरीके से आशीष नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, और एक अपने परेशानी में, तकलीफों में, बीमारी में, कर्ज में वो पड़े रहते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन से आशीष पाएंगे, हालेलुया, उससे आज बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे और आप एक आशीष में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको और लोगों को शेयर कर सकते हैं, और लोगों को बोल सकते हैं, ताकि इस आज के दिन इस वचन के द्वारा हम आशीष पाएं। आमीन, हालेलुया। अब एक वचन में जाएंगे। और मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा का चुनाव किया, जब वो 80 साल का हुआ और
एक बड़ी जर्नी के बाद परमेश्वर ने, जब वो उस उम्र में आया, तब परमेश्वर ने उसको चुना। और जब 120 वर्ष का हुआ और उस 40 वर्ष यानी कि 80 वर्ष से 120 वर्ष के बीच में जो 40 वर्ष का जो बीच का गैप है, एक बड़े संघर्ष का, एक बड़ी गवाही का, बड़ी बेदारी का, परमेश्वर उसके साथ साथ चला, उसको मित्र कह के बुलाया। परमेश्वर के साथ वो रहा कई बार पर्वतों पे, और परमेश्वर से हूबहू उसने मित्र के तरीके से बात करी, भाई के तरीके से बात करी, और परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिखाया। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करा ताकि इजराइलियों को जो दबे हुए हैं उनको छुड़ा सके। अब मेरे प्रियो, उसका एक अंतिम समय है जब वो 120 वर्ष का हो गया, जब उसका समय निकट आ गया है। परमेश्वर ने उसको बोल दिया है कि अब तो आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन अभी परमेश्वर उसको कुछ सिखाना चाहता है, परमेश्वर उसको कुछ बताना चाहता है, और परमेश्वर उसके द्वारा एक समस्त इजरायली कौम को सिखाना चाहता है। आमीन। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, आज जब आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, आज जब आप परमेश्वर की उस दौड़ में चल रहे हैं, मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम उन बातों को सीखें, है ना? क्योंकि जब हम उन बातों को सीखते हैं, हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग परेशान हो सकते हैं, बहुत से लोग कर्ज में हो सकते हैं, बहुत से लोग तकलीफों में हो सकते हैं। आज मसीह होने के नाते, मसीह के वचन को मानने के बाद, विश्वास करने के बाद, कई बार हमारे श्राप बने रहते हैं। वो क्यों बने रहते हैं, आज हम सीखेंगे। और मेरा विश्वास है आज का वचन आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। हालेलुया। आशीष भाई ने मुझे बोला कि आपके लिए पूरा समय है और आप जब मर्जी तक आप वचन को ले सकते हैं, जब भी आपके लिए कोई बाउंडिंग नहीं है। और मेरा विश्वास है कि हम एक टॉपिक को जो हम लेकर चल रहे हैं जल्दी क्लियर करेंगे। मैं आपको बहुत लंबा प्रचार करने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं जब जिन बातों को आपको बोलना चाहता हूं, सच में बहुत बड़ी आशीष की बात है। क्योंकि जब जिसका, अगर मान लो अगर कोई प्रियजन अपने घर को, यानी कि एक उम्र के बाद वो इस संसार को छोड़ के जाता है ना? अगर आप संसार की बात करें तो वो अपने धन के विषय में बताता है कि मैंने इसको इतना कर्जा दे रखा है, उससे उतना पैसा लेना है, मैंने उस बैंक में उतना पैसा रखा हुआ है, मैंने उस जगह प्रॉपर्टी ले रखी है। लेकिन मेरे प्रियो, आज एक बड़ी आशीष की बात है, जब एक विश्वासी, एक आशीषित व्यक्ति जब इस संसार से जाता है तो वो कुछ गहरी बातों को करता है। हालेलुया। आज वो गहरी बातें हम समझेंगे। और यहां लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर से कुछ बात पाई और इजराइलियों को बता दी। और यहां लिखा है व्यवस्था विवरण 30वें अध्याय के अंदर 19 वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 19 वचन, ध्यान से सुनना। यहां लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं। ध्यान से सुनना। आज मूसा इजराइलियों से कुछ कह रहा है और वो कह रहा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रख दिया है। हालेलुया। जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों को तुम्हारे आगे रख दिया है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। आज ये आशीष में आपकी बात नहीं कर रहा, ये आशीष आने वाले समय की बात कर रहा हूं। बहुत सी बातों में अगर हम देखें, देखो कई बारी हमारे को बहुत सी बातें अभी नजर नहीं आ रही है ना, आने वाले समय में नजर आएगी। आज हमारे को बहुत सी चीजें नजर नहीं आ रही है। परमेश्वर का वचन कहता है, मान लो अगर मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली के अंदर ट्रैफिक बहुत रहता है ना। अगर आप दिल्ली आए हैं तो आपको पता होगा दिल्ली में एक बड़ी समस्या है जाम की, क्योंकि गाड़ियां बहुत हैं। और अगर मैं कहीं टूर से आ रहा हूं और मुझे पता है कि मैं गुड़गांव से चलकर आ रहा हूं और मुझे अपने घर दिल्ली में त्रिनगर तक पहुंचना है, तो वहां से मुझे कई रास्ते हैं, वहां से आने के लिए 2-3 रास्ते हैं इस जगह पे आने के लिए। अब मुझे पता है कि अब मैं धोला कुआं हूं, एक जगह हूं, यहां से 20 किलोमीटर दूर हूं, और 20 किलोमीटर पता है कि मुझे अगर मैं इस रूट से गया तो इस रूट पे आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तोड़फोड़ चल रही है, यहां रोड बन रहा है, यहां रोड टूटा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा मेरे प्रियो, मैं उस रूट को चेंज करके मैं दूसरे रूट से निकलूंगा ताकि मंजिल तक मैं समय से पहुंचूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये तभी हो सकता है जब हमें पता हो, लेकिन जब हमें नहीं पता होता, बहुत से लोग उस रूट पे जा रहे हैं, उनको नहीं पता आगे रोड टूटा हुआ है, आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है या कुछ काम चल रहा है,
फ्लाईओवर बन रहा है, तो लोग उसमें से निकल जाएंगे, लेकिन एक बड़े जाम में वो फंस जाते हैं, है ना। आज परमेश्वर हमें ऐसी बातों को बताना चाहता है, शायद आज हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन प्रभु हमें बताना चाहता है मेरे प्रियो। अगर आज भी हम कान को बंद कर लें, आंखों को बंद कर लें और हम सोचे कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, तो शायद हम बच नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन आज हमें आशीष पानी है, आज हमें श्राप पाना है, ये हमारे ही हाथ में है। नीति वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? अगर नीति वचन के अंदर 18 के 21 में क्या लिखा है? जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो इसका इस्तेमाल करना जानता है वो उसकी आशीष पाता है। आज मूसा कुछ बोल रहा है, इजरायली कुछ सुन रहे हैं, और आज हमारा अंगीकार कुछ कह रहा है ना। बहुत से भाई बीमार है तो वो बीमारी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं। बहुत से लोग कर्जे में हैं तो कर्जे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं। बहुत से लोग दर्द में हैं तो दर्द के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं। बहुत से लोग परेशानी में हैं तो परेशानी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको श्राप तोड़ने की आशीष दी है। आमेन। परमेश्वर ने योना से बोला, योना से क्या बोला कि तू जा और जाकर ननीनवे नगर को बोल कि वो अब जा नहीं पाएंगे और मर ही जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उस ननीनवे नगर को श्रापित करने जा रहा है, उसको नष्ट करने जा रहा है। अब योना वहां पे जाके प्रचार करता है, किसी ना किसी तरह पहुंचा और प्रचार किया, लेकिन बाद में उन लोगों की प्रार्थनाओं ने उस जगह के उनकी मृत्यु के श्रापों को तोड़ दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जब हम यहां पर हैं, प्रभु हमारे श्रापों को तोड़ने के लिए तैयार। हम बहुत बार सोचते हैं कि शायद हमारे बोले हुए श्राप, हमारे सुने हुए हर एक बात शायद हमारा पीछा नहीं करती, लेकिन यहां लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी की साक्षी मानकर मूसा ने बोला, मैं तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों को रखता हूं, लेकिन तुम क्या चुन लो? जीवन ही को चुन लो। आज हम इस पूरे वचन पर नहीं, लेकिन एक दो बातों पर हम ज्यादा मनन करने वाले हैं, आशीष और श्राप, है ना। आशीष और श्राप आप मनन कर सकते हैं, आशीष और श्राप, क्योंकि आशीष को पाना और श्रापों को पाना हमारे ही हाथ में है ना। कई बार हम आशीष के बदले श्राप ही को चुन लेते हैं और उसमें चलते रहते हैं, है ना। लेकिन प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है उनको तोड़ने की। बाइबल में लिखा है कि श्राप पीछा करते हैं, श्राप पीछा करते हैं। दूसरे राजा की पुस्तक 2 अध्याय उसका 23 और 24 वचन में लिखा है, जब एलीशा वहां से जा रहा था, एक नगर में गया, वहां पे भूमि श्रापित थी, वहां पे उसने एक प्याला लिया, नमक डाला, पानी लिया और वहां डाला और वहां पे आशीष बोली, और वहां पर भूमि जो गर्भ गिराने वाली थी वहां पर आशीष आ गई और उसके बाद वो फलवंत हो गई। लेकिन उससे अगर थोड़ा सा आगे हम देखते हैं, वहां बहुत से बच्चे थे जो एलीशा को चिढ़ा रहे थे और कह रहे थे चंदुआ। हालेलुया। एलीशा को चिढ़ा रहे थे और एलीशा ने वहां पर क्या बोला? उनको श्राप दिया। क्या बोला? वहां पर एलीशा ने उनको श्रापित करा, और जब उनको एलीशा ने श्रापित करा, लिखा है कि 2 रिचनी जंगल से निकली और 42 लड़कों को 42 लड़कों को फाड़ दिया। श्राप पीछा करते हैं, श्राप पीछा करते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है, यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, यहोशू ने जब यरीहो को ढा दिया, उन्होंने चक्कर लगाए, और चक्कर लगाने के बाद पूरी यरीहो में जब उन्होंने चक्कर लगाए और वो यरीहो की जो दीवार थी वो ढा दी गई, और परमेश्वर के अनुसार उन्होंने सब कुछ वहां जला दिया, जो कुछ था सब जला डाला, जितने इंसान थे सबको मार डाला। वहां लिखा है कि सिर्फ बर्तन को लेके परमेश्वर के भंडार में रखा, बाकी सब कुछ खत्म कर दिया। और एक वेश्या थी और उसका घर था, जिन्होंने उन स्वर्गदूतों को जगह दी थी, है ना, उनको भेदियों को जो रखा था उनको बचा लिया उनके वायदे के अनुसार, बाकी सब कुछ नष्ट किया। वहां लिखा है, हम पढ़ेंगे यहोशू 6 अध्याय उसका 26 वचन। बाइबल में लिखा है कि यहोशू ने बोला था, वहां पर एक यरीहो नगर को श्रापित करा। और क्या श्रापित करा? फिर उसी समय यहोशू ने इजराइल के सम्मुख शपथ रखी। उसी समय यहोशू ने इजराइल के सम्मुख शपथ रखी और कहा जो मनुष्य उठकर
हाँ, इस नगर यरीहो के को फिर से बनाए, वह यहोवा की ओर से शापित हो। अभी लिखा है कि अगर कोई यरीहो को फिर से बनाएगा तो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित हो। यहां एक अभिषिक्त व्यक्ति बोल रहा है ना, एक अभिषिक्त व्यक्ति बोल रहा है कि जो यरीहो को दोबारा बनाएगा वो नगर बनाने वाला श्रापित होगा, और जैसे ही वो उसकी शर्पना रखेगा, क्या लिखा है, जैसे ही क्या बेटा, शर्पना रखेगा, पढ़ो बेटा। जब वह उसकी नींव डालेगा, जब वो उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा। लिखा है कि जब वो उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा, और जब उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा, तब उसका छोटा बेटा भी मर जाएगा। हालेलुया। यहां एक परमेश्वर के अभिषिक्त ने श्राप दे दिया, और वो श्राप मेरे प्रियो बना रहा। आज जब हम कई बार बोलते हैं ना, आज बहुत सी बातों में हम कहते हैं कि हम बच्चों को गलत बोल देते हैं, है ना। कई बार मैंने देखा बच्चों को कहता है, अरे शैतान इधर, है ना। बहुत से लोग बच्चों को अपने शब्दों से श्रापित करते हैं और कहते हैं मुंडे तू नहीं कुछ कर पाएगा, तेरे बस की कुछ नहीं है, उसको श्राप देते हैं बोल करके। पति पत्नी के झगड़ों में हम एक दूसरे को श्रापित करते हैं, हम अपने बच्चों को श्रापित करते हैं, अपने बच्चों के साथ अपनी पत्नी को भी श्रापित कर देते हैं, पत्नी अपने पतियों को श्रापित कर, परिवार वालों को श्रापित करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया। कई बारी हम बोलते हुए समझते नहीं है, कई बारी हम बोलते हुए रखते नहीं है कि हाँ प्रभु ने हमें बोलने में सामर्थ्य दी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। हालेलुया। लेकिन जो दुष्ट होता है वो क्या करता है, वो गलत ही बोलता है, लेकिन जो परमेश्वर का भक्त होता है वो आशीष ही बोलता है। आमीन। हमें आशीष ही बोलनी है, हमें श्राप नहीं बोलने। आज बहुत से लोग पता है क्या, कॉम्प्रोमाइज करके बैठते हैं और कहते हैं कि नहीं अब असि तो मतलब हम तो श्रापित ही हैं और हम श्रापित ही रहेंगे, हम बीमारी रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, हम ठीक नहीं हो सकते। अरे मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक के अंदर अगर हम देखें तो परमेश्वर के भक्त पौलुस ने बोला, यदि तू विश्वास करता है तो संदेह ना कर। और विश्वास और संदेह दोनों एक साथ काम नहीं करते, है ना। अनदेखी वस्तुओं का पर विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है और निश्चय है। हालेलुया। हम जो बोलते हैं और हम जो देखते हैं, परमेश्वर वो हमारे लिए करना चालू कर देता है। आमीन। आज प्रभु आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। यहां पे यहोशू ने श्राप बोले और कहा कि यरीहो को द्वारा से कोई बसाएगा तो उसका जेठा मरेगा, उसके बाद फाटक लगाएगा, उसका छोटा बेटा मर जाएगा। अभी पीढ़ी से पीढ़ी चलती जा रही है, किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला, किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला। पहली पीढ़ी याद रहा कि हाँ भाई यहोशू ने श्राप बोले थे, कुछ नहीं बोला, मतलब किसी ने उस द्वारा बसाने की कोशिश नहीं करी। दूसरी पीढ़ी चली गई, 300 वर्ष हो गए, तीसरी पीढ़ी आ गई, 400 वर्ष हो गए, 500 वर्ष हो गए और लोग भूल गए यहोशू की बातों को, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने बोले हुए श्रापों को काटते नहीं है, इसलिए हम श्रापित हो जाते हैं। आज जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमें अपने उन बोले हुए सारे श्रापों को काटना है, तोड़ना है। हालेलुया। तो हम अगर बाइबल में देखें 500 वर्ष बाद पहला राजा उसका 16 अध्याय और उसका 34 पद, पहला राजा निकाल ले, पहला राजा 16 अध्याय और उसका 34 पद में हम देखेंगे, उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली, बेतेलवासी क्या ना हियेल ने फिर से उस नगर को बसाया, और जब उसने नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। उसका अभी देखो 500 वर्ष हो चुके हैं। अब लोग सोच रहे होंगे यार ये बोला 500 वर्ष पहले था, श्राप खत्म हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने उस श्रापों को तोड़ा नहीं। आज प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है, और सबसे बड़ी बात हमें प्रभु यीशु मसीह दी है। आमीन।
आज हम अपने बोले हुए श्रापों को अगर हम कुछ बोल भी देते हैं पूरे दिन के अंदर, हमें उनको कैंसिल करना है, हमें उनको तोड़ना है मेरे प्रिय। हमें आशीष बोलनी है। वहां लिखा है कि जब बेतेलवासी ने वहां पे नींव डाली तो उसका जेठा बेटा मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े करे तब उसका छोटा पुत्र सबूब मर गया। उसका छोटा बेटा सबूब भी मर गया। हालेलुया। श्राप पीछा करते हैं, आपके बोले हुए श्राप पीछा करते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको मेरे प्रियो आशीष बोलने के लिए बुलाया है। प्रभु ने आपको एक दूसरे को आशीषित करने के लिए बुलाया है। प्रभु ने आपको अपने परिवार को आशीषित करने के लिए बुलाया है ना। लेकिन इन सब पीढ़ियों से आए हुए सारे श्रापों को, इन सब पीढ़ियों से आए हुए सारे गुनाहों को, इन सब पीढ़ियों से आए हुए सारे बातों को मेरे प्रियो एक ने खत्म कर दिया, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। पता है, हमारा जो वंश पीढ़ी से पीढ़ी श्रापित था, पीढ़ी से पीढ़ी हम श्रापों में चल रहे थे, पीढ़ी से पीढ़ी हमारे जीवनों में गलत चीजें काम कर रही थी। हम भूल गए थे, हमें याद नहीं था कि कौन से श्राप हमारे पूर्वजों ने बोले हैं। हमारे पीढ़ियों से पीढ़ी हमारे बाप दादाओं ने हमारे ऊपर श्राप बोले हैं, या उनके ऊपर श्राप जो आए और जो हमारे ऊपर चले आए थे, लेकिन यीशु ने उन सारे श्रापों को अपने ऊपर लिया। गलातियों 3:13 में क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। हालेलुया। बोलो, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्रापों से, वो सारे श्राप जो लोगों ने हमारे ऊपर डाले थे, वो सारे श्राप जो आज हमने बोले थे इससे पहले, वो सारे श्राप जितने भी हमारे ऊपर किसी ने बोले थे, हमारे बच्चों के खिलाफ किसी ने बोले थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर हमें मोल लिया और उन सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? अगर आपको समझ आ रही है तो मेरे प्रियो, आज आपके लिए एक बड़ी गवाही बनने वाली है। अगर आपको समझ आ रही है तो आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया और अद्भुत करने जा रहा है, क्योंकि हमने प्रभु को तो अपनाया, लेकिन अपने श्रापों को हमने उस पर डाला नहीं, उस पर छोड़ा नहीं, हमने उनको श्रापों को तोड़ा नहीं। लेकिन आज समय है उन श्रापों को तोड़ने का, आज समय है अपने उन श्रापों से बाहर आने का। एक भाई जब प्रभु में नहीं था तो बहुत सी ऐसी बातें उसके अंदर गलत थी। मैंने उसको एक बारी मुलाकात करी तो उसने मेरा भी मजाक उड़ाया। उसके जीवन में बहुत से गलत काम थे, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत जीवन, हर तरीके से वो गलत चल रहा था। मैंने उसको एक बात बोली, कभी जरूरत पड़े तो बताना, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु स्वतंत्र करेगा। एक समय आया, वो ऐसी परिस्थिति में फंसा और उसने याद आया कि अमित ने, मेरे भाई ने कुछ बोला था और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं क्यों ना उनसे बात करूं। और जब उसने मुझसे बात करी और मैंने उनसे एक ही बात बोली कि आप परेशान मत हो, लेकिन प्रभु के पास आ जाओ। और जब वो प्रभु के पास आए, मेरे प्रियो, प्रभु ने उनको, जो संसार ने स्वतंत्रता नहीं दी, जो घर में मृत्यु काम कर रही थी, जो घर में श्राप काम कर रहे थे, उन सारे श्रापों को हमने, जब उन्होंने विश्वास करके प्रभु पर डाल दिया तो प्रभु ने उनको स्वतंत्र कर दिया। मेरे प्रियो, आज बहुत सी बातें गलत चल रही हैं, और अगर हम पंजाब में देखें, हरियाणा में देखें, दिल्ली में देखें, या पूरे विश्व में देखें, या पूरी इंडिया के अंदर हम देखते हैं, तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग पैसे बहुत देते हैं ना, धर्म बदल देते हैं पैसा देके। राजा राम मोहन राय एक गरीब व्यक्ति नहीं था, वो एक राजा था, लेकिन वो एक पहला ऐसा राजा था जिसने बाइबल को बांटा था। हालेलुया। वो गरीब नहीं था। बहुत से अगर मसीहों को आप देखोगे, उनका ईमान कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन मसीह को परमेश्वर ने अपने लहू से खरीद लिया है, जो बहुमूल्य है मेरे प्रियो। हालेलुया।
आज बहुत सी ऐसी बातें हैं, जब वो मसीह में आया मेरा भाई, और जो पीढ़ियों से श्रापित था, टूटे हुए घर में रहता था, घर में सफेदी नहीं थी, पलस्तर नहीं था, काम नहीं था, हर चीज के लिए पैसा मांगना पड़ता था, प्रभु पर जब उसने विश्वास किया, अपने हर एक श्राप का, अपने पापों का अंगीकार करा, बाइबल में लिखा है कि यीशु ने उसके सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। और ज्यादा नहीं, 3-4 महीने के बाद प्रभु ने उसको आशीष देना चालू करा। उसका घर रिपेयर हो गया, व्हाइट वॉश हो गया, उसका पूरे घर के अंदर नई नई चीजें आनी चालू हो गई, घर में प्रार्थना होनी चालू हो गई, परमेश्वर का अद्भुत काम चालू हो गया। परमेश्वर ने उनके चेहरे पर एक लाली ला दी, एक खुशी और एक आनंद आ गया उनके चेहरे पे। पड़ोसी बोलने लगे, क्या बात है, धर्म बदल गया, पैसा मिला होगा तेरे को। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो हमारे श्रापों को तोड़ दिया ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। बाइबल बताती है गलातियों 3:13 में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर पाप के, व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिया है। आमीन। क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। आपको मुझे उस काट पर लटकाया जाना था, लेकिन उसने अपने आप को दे दिया। आमीन। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, सबसे पहली बात कि हम उन श्रापों से आशीष में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, हम 2-3 चीजें देखेंगे और मैं समाप्त करूंगा। नंबर पहली बात, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर से प्रेम क्यों करना है? क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। कहां लिखा है? यूहन्ना 3:16 के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास रखे वह नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। इसीलिए बाइबल बताती है कि हमें उससे प्रेम रखना है। मत्ती उसका 22वां अध्याय, उसका 37 वचन जरा हम मनन करेंगे। मत्ती 22 उसका 37, मत्ती 22वां अध्याय। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। क्योंकि ये एक महान आज्ञा है, बड़ी आज्ञा है ना। बड़ी आज्ञा क्या है? अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। आमीन। और उसके बाद क्या लिखा है? इसी प्रकार अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। आमीन। आज 90% घरों के अंदर आपको हर चीज मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, बड़े बड़े टेलीविजन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप उस घर में जाकर देखो, क्या उस घर में प्रेम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां यीशु नहीं है। और जब यीशु नहीं है, वहां श्राप काम कर रहे हैं, और जहां श्राप काम कर रहे हैं वहां कभी भी आनंद हो ही नहीं सकता। देखो, खुशी और आनंद में फर्क है। आपको अगर स्कूटी चाहिए, आपको स्कूटी लाकर दे देंगे, आप खुश रहोगे, लेकिन 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद उसके ऊपर मट्टी जम रही होगी। लेकिन वो आनंद जो फिलिपियो 4:4 में लिखा है, पौलुस कहता है, मैं कहता हूं तुम आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। इसका मतलब ये है कि वो हमें आनंद देता है, जो हमारे जीवन से कभी जाता, बोलो, नहीं है। आमीन। हालेलुया। नंबर 2, परमेश्वर की सुनना और उस पर चलना। आमीन। पहला यूहन्ना 5:3 में देखेंगे हम। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 3रा पद। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। अपने साथ में अगर आपके साथ कोई है तो बोलो कि परमेश्वर से प्रेम रखना है, तो उसके साथ उसकी आज्ञाएं को मानना है, क्योंकि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। आमीन। हालेलुया। साथ में हम इब्रानियों 10 का 23 और 23 से 25 और पढ़ देंगे। इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 23 से 25। आओ हम
अपनी आशा के हाँ अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार तक आओ हम अपनी आशा के हाँ अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें हाँ और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो हाँ त्यों और भी अधिक यह किया करो। जो जो उस दिन को यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बादलों पे आने के दिन को नजदीक आते हुए देखो, त्यों त्यों ऐसा ही किया करो। अब मेरे प्रियो बताओ कि क्या ये कठिन है परमेश्वर से प्रेम रखना? क्या ये कठिन है हम एक दूसरे के साथ मिलें और प्रार्थना करें? क्या ये कठिन है हम उसके वचन को बोलें? क्या ये कठिन है हम उसके वचन को पढ़ें? नहीं, कठिन नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु के अनुसार चलते हैं, है ना। यहोशू को जब कमांड दी तो उसको एक ही बात बोली, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी पे दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि इसके अनुसार यदि तू चलेगा तो जो करेगा वो सफल होगा और तू कामयाब बनेगा। आमीन। दाऊद भी बोलता है पहले अध्याय के अंदर 3 वचन के अंदर कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों की मंडली में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने के साथ बैठता है। वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और दिन रात उसी में ध्यान दिया रहता है। और 3 वचन में लिखा है, वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हालेलुया, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं और हर ऋतु में फलता है, क्योंकि जो कुछ वह पुरुष चाहेगा वह सफल होगा। हालेलुया। आज आप एक बहती नालियों के किनारे जब लगाए जाते हैं, आप आशीषित होते हैं। संगति करना क्या है? उसके वचन के अंदर बने रहना। प्रार्थना करना क्या है? उसकी आग को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जागृत रखना। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? हम वचन को बोलते नहीं है। हालेलुया। हम वचन को बोलते नहीं हैं, हम वचन का अंगीकार नहीं करते, हम वचन की सामर्थ को नहीं समझते। हम वचन को, हम सब काम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से वचन दुष्ट चुरा लेता है ना। बाइबल में लिखा हुआ है, कुछ भूमि पर ऐसी गिरे और पक्षी आए और उस बीज को चुरा कर ले गए, है ना। बीज यानी कि परमेश्वर का वचन। चोर चोरी करने आया, घात करने आया, हत्या करने आया, लेकिन यीशु आया जीवन देने। और पता है चोर चोरी कब क्या करेगा आपके जीवन से? वचन की चोरी करेगा। आज जितने भी ऑनलाइन हैं, जितने भी ऑनलाइन देखने वाले हैं और जितने भी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बोलने में वो सामर्थ्य जब काम करती है जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन बना रहता है। हालेलुया। जब आप अंदर से वचन को बोलते हैं, आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना भी घुटने टेक लो, लेकिन अगर आपके मुंह से अंगीकार नहीं हो रहा वचन का, आप वचन का क्लेम नहीं कर रहे, तो आप आशीष नहीं बोल पा रहे हैं। आपके श्राप टूटेंगे नहीं। हालेलुया। आपको प्रभु को बोलना है, तेरे वचन में लिखा है मैं आशीषित हूं। तेरे वचन में लिखा है कि मेरे श्राप, मेरी बीमारी उस क्रूस पर हारा हुआ है। तेरे वचन में लिखा है कि बहुत से लोग अगर ऐसा हमारे जीवन में कुछ भी बोलते हैं, तूने उनको काट डाला है। तेरे वचन में लिखा है, मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा, मैं और मेरा घराना तेरे पीछे चलेगा। तेरे वचन में लिखा है, मैं बीमारी से नहीं मरूंगा, मैं बीमारी से नहीं मरूंगी। तेरे वचन में लिखा है कि मैं बहुतों के लिए एक आशीष का मूल बन जाऊंगा। हालेलुया। हम वचन का अंगीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर वचन नहीं है। और वचन क्यों नहीं है? क्योंकि शैतान सबसे पहले हमारे जीवन से वचन को चुराता है और हमारे जीवन से वचन को अलग करता है ना। कितने बड़े आराधक बन जाओ, कितना ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, कितना ज्यादा आप बोलना चालू करो, कितना ज्यादा आप भविष्यवाणी करना चालू करो, अगर मेरे प्रियो वचन नहीं है तो सब कुछ अधूरा है। हालेलुया। आज वचन की सामर्थ को समझना है।
आज बोलने की सामर्थ्य को समझना है। आपको बताऊं, एक जगह परमेश्वर मजबूर है, एक जगह परमेश्वर मजबूर है। और एक बड़ी गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हम बहुत सी बातों में एक बात सीखते हैं कि प्रभु से हम मांगेंगे, प्रभु दे देगा। परमेश्वर से हम मांगेंगे, परमेश्वर देगा यीशु के नाम में। लेकिन एक जगह परमेश्वर मजबूर है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। दाऊद क्या बोलता है? परमेश्वर अपने से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। परमेश्वर पता है अपने वचन के अंदर बंधा हुआ है। जब आप क्लेम करते हैं ना, क्योंकि वो वचन में बंधा हुआ परमेश्वर है, और आप जब बोल रहे हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है मेरी बीमारी क्रूस पर हारी है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, उसी दिन आपके जीवन में चंगाई की शुरुआत हो जाएगी। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मेरे लिए श्रापित बना, तू मेरे लिए गरीब बना, तू मेरे लिए तूने कोड़े खाए। अब मैं कर्जे में नहीं रहूंगी, अब मैं कर्जे में नहीं रहूंगा, तूने मुझे जयवंत का आत्मा दिया है। हालेलुया, तेरे वचन में लिखा है। आमीन, आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि उसका वचन हमारे जीवन में काम करता है। आज जब आप वचन को बोलते हैं तो वचन क्लेम करते हैं, और जब वचन को अंगीकार करते हैं, प्रिय जनों, परमेश्वर उन श्रापों को तोड़ना चालू कर देता है। आमीन। आज बहुत से श्राप आपके जीवन में बने हुए हैं। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, उसमें लिपटे रहे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 वचन से। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 16 वचन से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बस अब 2 मिनट और मैं आपके लूंगा, 2-3 मिनट, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। सबसे पहली बात, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व। बाइबल में लिखा है हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होने का मतलब क्या है? कि हम दिन प्रतिदिन अपनी आयु में बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपने उम्र में बढ़ते चले जा रहे हैं। शरीर थोड़ा कमजोर भी होगा, दांत टूटेंगे भी, बाल सफेद भी होंगे, आंखें कमजोर भी होंगी, ये सब चीज चलेगी। हमारा भारी मनुष्यत्व जो कमजोर होता जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप अपने भीतरी मनुष्यत्व को आज स्ट्रांग बना लें। आमीन। मैंने बहुतों को देखा है, सुकड़ी होते हैं बिल्कुल, उनके शरीर पे मांस नहीं है, लेकिन उनके अंदर वचन ऐसे काम करता है कि जब वो बोलते हैं तो सामर्थ्य से बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर वचन का अंगीकार है। उनको पता है मैं बाहर से कमजोर जरूर हूं, लेकिन मैं अंदर से एक ताकतवर पहलवान हूं। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है भारी मनुष्यत्व जो नष्ट होता जाता है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बोलो, हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व, हमारा आत्मिक मनुष्यत्व जो हमारे अंदर का है, वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। और क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न कराता जाता है। हालेलुया। छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातें हमें और परमेश्वर के नजदीक ले आती है। हम और वचन में बढ़ना चालू कर देते हैं, हम और प्रार्थना करना चालू कर देते हैं। हमारे को दिन प्रतिदिन परमेश्वर एक नई ताजगी से भरता चला जाता है। आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अगर आज आपको समझ आ रहा है तो आज आप उसकी ताकत को समझेंगे। अगर आज आपको समझ आ रहा है तो आज आप अपने जीवन के हर एक श्रापों से स्वतंत्र होने वाले हैं। आज आपको समझ आ रहा है तो मेरे प्रियो, जब 99 नगर के ऊपर श्राप बोले गए तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके टाट ओढ़ने के द्वारा, उनके उपवास के द्वारा उनके श्रापों को तोड़ डाला, उनको जीवन दे दिया। हालेलुया। आज प्रभु हमारे लिए भी एक जीवन खोल देता है, क्योंकि हम यीशु में एक नई सामर्थ को पाके आगे बढ़ते हैं। आमीन।
आइए हम आंखें बंद करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आदर और महिमा हम आपको देते हैं। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करो, उससे बढ़कर अपने परमेश्वर से प्रेम करो। तेरी बातों में बने रहें और एक दूसरे को उठाने का कारण बने, आत्मिक मनुष्यत्व में स्ट्रांग बने और तेरे वचन को बोले पिता, तेरे वचन में बने रहें प्रभु। ओ परमेश्वर, आज इन बातों के द्वारा हर एक सुनने वाले पर हर एक श्राप जो बना आया, इनके जीवन में किसी ने भी बोला, इन्होंने खुद भी बोला प्रभु, एक दूसरे के प्रति बोला गया श्राप, पीढ़ियों से आए हुए श्राप, हर एक श्राप को आज क्रूस पर देता हूं, क्योंकि गलातियों 3:13 में लिखा है कि तू काट पर लटकाया गया और हर एक व्यवस्था के श्रापों को तूने अपने ऊपर लिया, ताकि आज जब हमें तूने प्रभु अपने लहू से मोल लिया, हम स्वतंत्र हो और तू परमेश्वर यीशु, आपने उस श्रापों को क्रूस पर हरा दिया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यहां बैठे हर एक जन, सुनने वाले हर एक कान प्रभु, आज तेरे सामर्थी नाम में प्रभु इसी समय सारे श्राप टूट जाएं पिता, बीमारी के श्राप जाने पाए, कर्ज के श्राप जाने पाए, और राबा शाखन दस्ते रेबे शिखाला राबारंदस्तो, हर एक श्राप जो पीछा कर रहे हैं, व्यभिचार का श्राप, झूठ का श्राप, कर्ज का श्राप, एक दूसरे के प्रति घृणा का श्राप, हर एक श्राप आज टूटे परिवारों से पिता, हर एक श्राप टूटे आज जीवनों से प्रभु, इनको नया कर दे प्रभु, इनको नया कर दे प्रभु। ओ राबा शिखेन दस्ते रेबे शिखाला राबारंदस्तो, हर एक बातों के लिए प्रभु आदर और महिमा आपको देता हूं, और मैं विश्वास करता हूं आज जीवनों में उद्धार आया, हर एक सुनने वाले पर आपकी चंगाई ठहर गई है पिता। आप गवाहियों को बनाएं ताकि इनकी गवाही बहुत से लोगों के लिए एक आशीष बन जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, और सब जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं, ग्रेस, एल्विन और भी बहुत से भाई हमारे साथ जुड़े, राजिंदर कौर और बहुत से भाई बहन हमारे साथ जुड़े, रीटा, दिलीप भाई, सोनिया बहन और कंजी बहन, अपना बहुत से भाई बहन हैं जो जिन्होंने ऑनलाइन इस वचन को सुना है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप जैसे आशीष ने, बेटे आशीष ने इस चैनल की शुरुआत करी है और परमेश्वर ने उसको एक माध्यम दिया है ताकि इस ऑनलाइन के जरिए बहुत से परमेश्वर के दास वचन के द्वारा लोगों को आशीष दे, तो आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग और जुड़ने पाएं, ताकि प्रभु इस चैनल के द्वारा बहुत से लोगों को आशीषें दे और वो आगे बढ़ने पाए। आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उनकी पूरी टीम, उनकी सिस्टर, जो भी इस टेक्निकल टीम है, हर एक के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको भी आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री को आशीष दे, उनके काम को परमेश्वर बढ़ाए, हर एक बातों में प्रभु इनको आगे बढ़ाता चला जाए, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद। ग्रेस, एल्विन, परमेश्वर का धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। और मीनाक्षी शर्मा, आपका भी धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू बेटा। और परमेश्वर में बने रहें। सबको जय मसीह।